हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एहसान। आज हम पढ़ेंगे द वर्ब मतलब क्रिया एक इजी ट्रिक के साथ जिसका नाम है टीला। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ब मतलब क्रिया, वर्ड विच शोज द एक्शन फीलिंग एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जो कार्य मतलब कोई भी काम के होने, भावना का आभास मतलब पता लगना, होने आदि को प्रकट करे वह क्रिया है। एड, वॉक, रीड, फील etc। मतलब कोई भी काम जब हम करते हैं उसके करने या होने का पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्क मतलब क्रिया के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शंस। ये 4 प्रकार की होती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंस्ट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संधि क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। नंबर 1, transitive verb, verb in which the action of a verb passes over from the subject to something else, that is called transitive verb। वह क्रिया जिसमें कर्म मतलब जो काम करता है, कर्म करने का आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राजा राइट्स अ बुक। राजा क्या लिखता है? एक किताब। राजू गेव राज अ बुक। राजू क्या करता है? राज को क्या देता है? एक किताब देता है। इंस्ट्रांटिव verb is which the action of a verb does not pass over from the subject to something else, that is called इंस्ट्रांटिव verb। वह क्रिया जिसमें कर्म मतलब ट्रांसिटिव में क्या हो रहा था? कर्म की आवश्यकता हो रही थी और इसमें आवश्यकता नहीं हो रही है। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जिसमें बिना किसी वस्तु, ध्यान रखना, बिना किसी वस्तु आदि की सहायता के बिना कर्म मतलब काम हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शी इज लाफिंग। शी इज लाफिंग मतलब वह हंस रही है। मतलब इसमें रीजन नहीं दिया कि क्यों हंस रही है, उसमें इतना ही बताया है वह हंस रही है। वर्ड्स फ्लाई, वर्ड उड़ रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि कहाँ उड़ रही हैं। मतलब इसमें क्या बोला था अभी हमने? जिसमें बिना किसी वस्तु आदि की सहायता के बिना कर्म हो, वह हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है या इंस्ट्रांटिव वर्ब कहलाती है। मतलब बिना रीजन के कोई भी काम हो जाए उसको हम इंस्ट्रांटिव वर्ब कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब, अ वर्ब विच टेक्स हेल्प ऑफ कंप्लीमेंट टू फुलफिल इट्स मीनिंग, that is called linking verb। ऐसी क्रिया जिसमें किसी वाक्य को पूर्ण मतलब पूरा करने हेतु किन्हीं 2 शब्दों की आवश्यकता होती है, वह संधि या लिंकिंग क्रिया कहलाती है। जैसे 2 टाइप्स कॉम्प्लीमेंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
और ये हमारा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। यह हमें सब्जेक्ट मतलब कर्म के बारे में बताता है। मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, हमारा कर्ता के बारे में बताएगा ये हमको। द सन इज रेड, मतलब सूरज है लेकिन कैसा है? लाल है। राजू इज डर्टी, राजू है कैसा है लेकिन गंदा है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अंडर दिस द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें सिर्फ हमारे कर्म के बारे में बात होगी, ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी। इज ब्रॉट, दे पेंटेड द हाउस ब्लू, मतलब वे क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। किसको? हाउस को, लेकिन कैसा कर रहे हैं? ब्लू। तो यहाँ हमारा इम्पोर्टेंट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। द कोच कॉल्ड अहमद अ स्टार प्लेयर। तो कोच ने हमें क्या बताया? अहमद है हमारा अच्छा खिलाड़ी, अच्छा प्लेयर। मतलब यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है और सब्जेक्टिव में हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये हम बताते हैं कि इसने क्या किया, इसके थ्रू ये हुआ है। सन है कैसा है? रेड। राजू कैसा है? गंदा है। इसमें है हमारा दे पेंटेड द हाउस, लेकिन कैसा? ब्लू किया है। कैसा पेंट किया उन्होंने? ब्लू किया है। द कोच ने बताया हमें अहमद है कैसा है लेकिन अच्छा खिलाड़ी है, स्टार प्लेयर। नंबर नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। वह क्रिया जो वाक्य को बनाने में सहायता करे वह सहायक क्रिया कहलाती है। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी। उसने बताया, क्या बताया? यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। उसने तुमने क्या बोला? क्या बोलते हो? सच। ने बताया क्या बोलना है? सच। राहुल इज राइटिंग अ स्टोरी, तो राहुल ने क्या लिखी है? स्टोरी। हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें? ये इज और ऊपर वाले में है। या फिर मेरी ट्रिक से इजीली याद करें। ट्रिक का नाम है टीला। टी फॉर ट्रांसिटिव वर्ब, आई फॉर इंस्टेंटिव वर्ब, एल फॉर लिंकिंग वर्ब, ए फॉर ऑक्सिलरी वर्ब। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। रवि राइट्स अ बुक। रवि क्या करता है? लिखता है। क्या लिखता है? एक किताब। इंस्टेंटिव को पढ़ लेते हैं। वर्ड्स फ्लाई, मतलब चिड़िया क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ हमें ऑब्जेक्ट ना बताया जाए वहाँ हमारी इंस्टेंटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव में हमारा सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। सब्जेक्ट हमारा रवि, ऑब्जेक्ट हमारा बुक, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। वैसे हमारा इंस्टेंटिव वर्ब में क्या हुआ? वर्ड्स फ्लाई, मतलब चिड़िया उड़ रही हैं, लेकिन कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इसके बारे में कोई बात नहीं है। लिंकिंग वर्ब, द आइस इज कोल्ड। आइस कैसी है? बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है। तो इसीलिए इसमें लिंक किसने किया? आइस को और कोल्ड को जोड़ने का काम किया हमारा इज ने। इसने सेंटेंस को आइस से कोल्ड को जोड़ा है। किसने जोड़ा है? इसने। ऑक्सिलरी वर्ब, हारिश इज अ पुअर बॉय।
इसमें भी बताया था ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये हेल्प करता है एक दूसरे को लिंक करने में, जोड़ने में। तो हारिश कैसा है? पुअर। हारिश एक लड़का है, हारिश इज अ पुअर बॉय। हारिश एक लड़का है लेकिन कैसा है? गरीब है। ऐसी और इजी ट्रिक जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।